आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज जौहर डे है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व जो छात्र हैं उन सब ने मिल करके आज मोहम्मद अली जौहर का जश्न मनाया है। जामिया की तारीख को याद किया है, लेकिन मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कुर्बानियाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए एक मशाले राह हैं। ये वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है जब फंड रेजिंग की बात आई और फंड रेजिंग में दिक्कतें हुई तो लोगों ने गांधी जी से कहा कि अगर लफ्ज़ इस्लामिया हटा दिया जाए तो फंडिंग का मसला हल हो सकता है। उस वक्त गांधी जी ने कहा था हमारा जामिया से तभी तक रिश्ता है जब उसके साथ लफ्ज़ इस्लामिया जुड़ा हुआ है। साथ ही इतिहास के पन्नों में अगर जाएं तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया 1920 में जब एक टेंट में लगाई गई और बनाई गई, उस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बच्चों की सड़क पे क्लासेस होती थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को करोल बाग लाया गया और एक समय ऐसा आया जब जामिया मैनेजमेंट के पसीने छूटने लगे और ये फैसला किया गया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बंद कर दिया जाए। उस वक्त इतिहास की किताबों में लिखा है कि हकीम अजमल खां यूरोप के दौरे पे थे, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई पत्र के जरिए से भी, और वैसे भी उस वक्त मुजीब साहब थे, जाकिर साहब थे और आबिद साहब थे। इन तीनों जामिया के जयालों ने अजमल साहब से दरख्वास्त की कि आप उस वक्त तक जामिया को बंद ना करें जब तक हम आ नहीं जाते हैं, हम आएंगे, जामिया को संभालेंगे। इन तीनों लोगों की कुर्बानियाँ ये बताती हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये वो लोग थे जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को संभाला। और जब भारत लौटे जर्मनी से शिक्षा लेने के बाद तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ज़िंदगी में एक नया इनकलाब आया। इनकी उम्मीदें कम थीं, इनकी आरजुएं कम थीं, लेकिन अज़ाइम बड़े थे। ये खुद लग्जरी लाइफ नहीं जीना चाहते थे, लेकिन आने वाली नस्लों को एक लग्जरी लाइफ देना चाहते थे। इन तीनों अकाबरीन ने जो कुर्बानियाँ दी वो आज जामिया के छात्रों के लिए, जामिया बिरादरी के लिए एक मशाले राह है। लेकिन अफसोस यही है कि जामिया बिरादरी आज इनके मार्ग पर चलने के बजाय एक दूसरे को तानो तशनी करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे की गीबत करने या अपने आप को उस स्टेचर पर ना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस स्टेचर का जो रास्ता इन बुजुर्गों ने दिखाया था। और आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साथ ये भी अफसोसनाक लम्हा रहा कि मुल्क के आज़ाद होते ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन लेट 60s तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर काम करती रही और 80s में जा करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया को खुर्शीद आलम के प्रयास से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। वो साल 2012 भी आया जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया को माइनॉरिटी स्टेटस डिक्लेयर किया गया। ये वो साल था जब जस्टिस MSA सिद्दीकी, जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को माइनॉरिटी स्टेटस दिया था, उनकी तनख्वाह उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल ने रोक दी थी। कई तरीके से जामिया से मोहब्बत करने वालों को सताया गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन ना ये झुके और ना ही ये कमज़ोर हुई और लगातार ये आगे बढ़ते गए। ऐसे समय में जब आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के माइनॉरिटी स्टेटस पे यलगार हो रहा है, उसकी शनाख्त पे यलगार हो रहा है, लेकिन हमें वो दिन भी याद रखना चाहिए कि बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से राष्ट्रवाद के ज्वार फूटते हैं। उन दिनों को भी याद करना चाहिए, उन चीज़ों को भी याद करना चाहिए। और साथ ही जामिया बिरादरी को अब चैलेंज उनके सामने है कि जामिया का स्टेटस मेंटेन रखें, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सामने उस एक नाजुक समय है। ख़ासतौर से 2019 जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लाइब्रेरी पर पुलिस के बूटों की धमक ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों की नींद हराम कर दी। लगातार अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बच्चे अगर छोटा छोटा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो जिस तरह से जामिया को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है वो भी आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन फिर भी जामिया के छात्र अपने नए अज़ाइम के साथ, नए हौसले के साथ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में वो अपना योगदान कर रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो या यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या साथ ही यहाँ का बीटेक यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट हो या बीटेक का कोर्सेज हो, ये तमाम वो कोर्सेज हैं। आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट हो या जामिया मिल्लिया इस्लामिया का रेजिडेंट कोचिंग एकेडमी यानी RCA हो, ये वो सब लोग, ये वो डिपार्टमेंट हैं जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। और साथ ही जामिया के बच्चे भी बढ़ चढ़ करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान अदा कर रहे हैं। आप देख रहे थे वतन समाचार। हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।